हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है, कुछ नया टॉपिक होने वाला है। ओके, और ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? ये क्लास 9th चैप्टर 3 साइंस का टॉपिक है। ओके, और टॉपिक क्या है आज का टॉपिक? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फ्रेंड्स। ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में क्या करेंगे? डिटेल से जानेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ओके, सो डिफिनेशन क्या कहता है इसका? इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स केमिकल रिएक्शन में, मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है? रिएक्टेंट का मास और जो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट जो बनता है, न्यू जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसका मास क्या होता है? विल बी इक्वल, और इक्वल होता है। डिफिनेशन कहता है विल बी इक्वल, इक्वल होगा। अंडरस्टैंड? और ये क्या होता है? इक्वल होता है। मीन्स मास जो है, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास, ये क्या होता है? इक्वल होता है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट और भी इसका कुछ पॉइंट, एक पॉइंट देख लेते हैं। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स इसका जो मास है वो क्या होगा? नहीं तो क्रिएट कर सकते हैं हम उसके अमाउंट में, या तो नहीं फिर हम क्या कर सकते हैं? उसको इसका अमाउंट में डिक्रीज कर सकते हैं अमाउंट में। ओके, मीन्स नहीं तो मास हम बना सकते हैं, नहीं तो मास को और हम घटा सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये इसका डिफिनेशन का क्या मतलब है। ओके, देखिए मतलब यही है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हाइड्रोजन एक एग्जाम्पल लिए और एक ऑक्सीजन, ये दोनों को क्या कराएंगे? इसको हम रिएक्ट करवाएंगे आपस में। रिएक्ट करने पे क्या फ्रेंड्स बनेगा? एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? H2O फ्रेंड्स। तो इससे पहले हम ये समझते हैं, H2O से पहले ये जो है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ओके, और ये क्या? एक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है ना, और ये एक ऑक्सीजन है, एटम है। यहाँ पे क्या है? एक ऑक्सीजन एटम है। ओके, सो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है फ्रेंड्स, तो क्या फॉर्म होता है? न्यू चीज फॉर्म होता है जिसका क्या नाम है? वाटर। H2O क्या होता है? वाटर होता है। ओके, एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले इससे हम एक चीज और कुछ समझेंगे कि नया प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करता है? दो एलिमेंट्स क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, दो एलिमेंट्स। और ये क्या है? एलिमेंट्स है। ये हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट्स है, एलिमेंट। ये एलिमेंट है। ये एलिमेंट एक नया वर्ड आ रहा है फ्रेंड्स। ये भी क्या है? एक एलिमेंट है ना। बट यहां पे एक हम सिंगल देख रहे हैं, है ना। हमने तो ये देखा था कि जब एक एटम दूसरे एटम से अटैच होता है तो क्या फॉर्म करता है? मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। ओके, बट यहां देख रही है दो हाइड्रोजन एटम है, मतलब क्या? इसी प्रकार से दो हाइड्रोजन होगा तो ये क्या? ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म किया ना, ये मॉलिक्यूल्स है। बट हम इसको क्या कह रहे हैं? एलिमेंट्स भी कह रहे हैं। एलिमेंट्स किस लिए कह रहे हैं फ्रेंड्स? एलिमेंट्स इसलिए कह रहे हैं कि इसमें देखिए सिर्फ हाइड्रोजन ही एटम इसमें ज्वाइंट है। ओके, जैसे एक एटम में अगर सेम एटम अगर कंबाइन होता हो तो उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ओके, और अगर एक से अधिक, देखिए एक ही हाइड्रोजन में जरूरी नहीं कि 2, इसमें 10, 5, 6 जितना है, मतलब ऐसा है कि इसमें 100 भी हाइड्रोजन एटम क्या हो सकते हैं? एक हाइड्रोजन के साथ 100 हाइड्रोजन एटम भी ज्वाइंट कंबाइन हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, इन आप देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसा करके, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम ऐसा करके दिया हुआ है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते थे, और उसको एलिमेंट भी कहते हैं। ओके, सो ये क्या है? एलिमेंट है। ये क्या है? एलिमेंट है। एक और क्या हमारा यहाँ पे एलिमेंट, एक हमारा दिया गया है ऑक्सीजन है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे फ्रेंड्स? रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने पे क्या बना रहे हैं? एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, और ये नया प्रोडक्ट का नाम क्या है? H2O। चलिए फ्रेंड्स, अब समझने की बारी ये है, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता ये है कि इन अ केमिकल रिएक्शन the mass of reactant and the mass of product क्या होता है? इक्वल होता है। मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट
एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। देखिए रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट फ्रेंड्स, जो कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट जो करता है, जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट मतलब भाग लेता है रिएक्शन करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। ये क्या है, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये भी क्या है, ये रिएक्टेंट है ना, ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है। ये आपस में ये दोनों रिएक्टेंट जो है ये क्या है, रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बना रहा है। ये प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट है। ओके, तो इसका मास रिएक्टेंट्स का टोटल जो मास है रिएक्टेंट्स का और टोटल मास जो होगा ये प्रोडक्ट का क्या होगा, इक्वल होगा। तो कैसे एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। ओके, सपोज मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन है। अगर हम मान लेते हैं ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना दिया गया है, मान लेते हैं ये 2 ग्राम है। हाइड्रोजन का जो क्वांटिटी है, ये एलिमेंट जो है ये 2 ग्राम था, और ये इसको अगर हम मान लेते हैं कि नहीं, चलिए ये आप मान लेते हैं 5 ग्राम भी मान लीजिए, या फिर आपको मानना है कि नहीं ये 8 ग्राम मान लीजिए, है ना। चलिए मान लेते हैं ये 8 ग्राम है, तो 8 ग्राम और 2 ग्राम ये मिल करके क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, है ना। तो जब ये रिएक्ट कर रहे हैं, देखिए ये दोनों, ये और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट क्या बनाया फ्रेंड्स, H2O वाटर बनाया। तो 2 + 8 भी ज्वाइंट होकर के क्या बनाएंगे, एक नया वर्ड, नया नंबर, एक क्या होगा, डिजिट तैयार होगा। तो क्या होगा, 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। तो आप एक चीज देखिए, तो यहां पे देखिए एक चीज कि इधर भी जोड़ेंगे तो कितना आया, 10 ही आता है, और इसको ज्वाइंट होने के बाद भी क्या आया, 10 ही आया, है ना। मींस बनने से पहले भी क्या था, ये 10 ही था फ्रेंड्स। ये क्या था, इसका मास क्या था, 10 ही था, और बनने के बाद भी इसका मास कितना हुआ, 10 ही हुआ। मतलब कि क्या, रिएक्टेंट के मास में और प्रोडक्ट के मास में चेंजिंग नहीं हुआ, इसमें चेंजिंग नहीं हुआ फ्रेंड्स। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं, जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स भी यहां पे दिए गए हैं फ्रेंड्स, देखिए, है ना। देखिए जैसे NaCl हम मान लेते हैं फ्रेंड्स, Na + Cl, ये दोनों एलिमेंट्स जो है इसको हम रिएक्ट करवाते हैं। ये रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और ये NaCl बनाते हैं। सोडियम + क्लोरीन को हम जब रिएक्ट करवा रहे हैं, ये रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, NaCl सोडियम क्लोराइड, मीन सॉल्ट तैयार कर रहा है। तो अब हम कहेंगे कि इसका जो मास है और इसका जो मास है वो क्या होगा, प्रोडक्ट के बनने के बावजूद भी क्या होगा, सेम होगा। कैसे, अगर मान लेते ये 5 ग्राम है फ्रेंड्स, और ये अगर इसको हम लेते ये 6 ग्राम है। ओके, ये क्या है, 6 ग्राम है, अंडरस्टैंड, ये क्या है, 6 ग्राम है। तो ये दोनों ऐड करने के बाद कितना आएगा फ्रेंड्स, इसका कितना आएगा, ये आएगा आपका 6 and 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 11 ग्राम आएगा। ओके, मींस ये है कि रिएक्टेंट्स का जो है इसमें देखिए, इसका कहने का मतलब है कि ये दोनों का क्या है, अगर यहाँ ऐड करेंगे कितना आ रहा था, 11 ग्राम आ रहा था ना, ऐसे अलग अलग करेंगे तो भी, और जब ज्वाइंट हो गया मतलब रिएक्शन हो गया तो ये NaCl जो बनेगा वो भी कितना आएगा, 11 ग्राम ही आएगा। रिएक्टेंट से पहले भी देखिए इसका इतना ही था, और जब प्रोडक्ट बन गया फिर भी इसका मास क्या है, 11 ही। मींस इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल। ओके, ये हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और एक और पॉइंट क्या था फ्रेंड्स, इसमें बताया गया था कि मास नादर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या ऐसा हो रहा है क्या कि इसमें जो 5 और 6 को ऐड कर रहे हैं 11 हो रहा है, तो क्या 11 के बाद रिएक्टेंट के बाद क्या NaCl का क्वांटिटी क्या ज्यादा हो रहा है, क्या नहीं, 11 ही है ना, उसमें बढ़ रहा है ना घट रहा है, वो ये नादर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड फ्रेंड्स। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का एक और नाम क्या होता है, डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है और लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन क्या होता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ओके, इन अ केमिकल रिएक्शन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन द डिफिनिट प्रोपोर्शन। मीन्स कहता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन कंपाउंड, कंपाउंड यहां पे एक वर्ड आया फ्रेंड्स,
तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। ओके, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने अच्छा डिटेल से चर्चा किया है कंपाउंड के बारे में कि कंपाउंड क्या होता है ना, चैप्टर 2 में मिक्सचर के बारे में, कंपाउंड के बारे में, प्योर सब्सटेंस के बारे में, मैटर के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में चर्चा किया है। ओके, सो कंपाउंड भी देख लेते हैं कि फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन डिफिनिट प्रपोर्शन, या हम कह सकते हैं इन कांस्टेंट प्रपोर्शन। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस चीज को बोलेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या फिर डिफिनिट प्रपोर्शन। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे कहने का मतलब ये फ्रेंड्स, एक हम एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए H, ये हमारा क्या है H2+O, ये मिलके क्या बनाएगा फ्रेंड्स, H2O बनाएगा, ये वाटर बनाता है। देखिए ये कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड है, क्या है, जब अलग अलग डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट जब होता है क्या, एलिमेंट्स या आइटम्स जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड तैयार करते हैं। और ये क्या फ्रेंड्स, एक कंपाउंड बना, इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। ये कंपाउंड बना फ्रेंड्स। ओके, जब अलग अलग एलिमेंट्स, बात समझिए, जब अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट जब रिएक्ट करते हैं और एक नया चीज बनाते हैं तो उसको प्रोडक्ट भी कहते हैं। और वो प्रोडक्ट क्या है, कंपाउंड है। क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड बोल सकते हैं, है ना, ये कंपाउंड होता है। ओके, चलिए यही कंपाउंड है। तो यही कंपाउंड जो है इसी के बारे में बोल रहा है ये डिफिनेशन में कि ना केमिकल रिएक्शन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन। मीन्स क्या कि फ्रेंड्स, अगर ये जो रिएक्टेंस है, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये रिएक्टेंस जो है यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो जो कंपाउंड बनेगा फ्रेंड्स उसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन ही और ऑक्सीजन ही होगा। यहां पे कोई दूसरा चीज नहीं आएगा। जो रिएक्ट कर रहा है फ्रेंड्स, एलिमेंट जो रिएक्ट कर रहा है ना, और एक नया प्रोडक्ट बना रहा है तो, या कंपाउंड बना रहा है, तो उस कंपाउंड में क्या होगा, वही रिएक्टेंट होगा, सेम होगा। उसमें क्या होगा, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो यहाँ कार्बन हो जाएगा और यहाँ नाइट्रोजन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मीन्स क्या होगा, और ये भी जो होगा, ये जो होगा एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में होगा, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगा। तो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में होगा तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होता है ये डिफिनिट और कांस्टेंट। कांस्टेंट तो आपको समझ में आ रहा है कि फिक्स, और डिफिनिट भी मतलब समझ में आ रहा है आपको फिक्स, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। चलिए आपसे एक वर्ड हम आपसे पूछते हैं, आप एक वेल का वाटर ले लो, पानी, बोरवेल का ले लो, रिवर का ले लो, पॉन्ड का ले लो, ओशन का ले लो, आप जितना भी जो सोर्स है वाटर का, आप सबको ले लो फ्रेंड्स। क्या आप बता पाएंगे कि बोरवेल का जो वाटर है वो डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है? वाटर तो हम जानते हैं क्या, H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो क्या आप कह पाएंगे कि जो ओशियन का वाटर है या फिर लेक वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर नहीं बना हुआ है? ये कहना क्या होगा, ये रॉन्ग होगा, गलत होगा। चाहे आप कहीं का भी वाटर ले लो, वो क्या चीज से मिलकर बना हुआ फ्रेंड्स, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना हुआ है। ओके, एक चीज और, जैसे मान लेते हैं, अब एक चीज होता है क्या कि आप बोरवेल का जो पानी है, ओके, आप थोड़ा सा लीजिए, मीन्स क्या लीजिए, आप थोड़ा सा लीजिए। जैसे आप बोरवेल का पानी ले लीजिए 18 ग्राम ले लीजिए, 18 ग्राम ऑफ वाटर, ये बोरवेल का ले लीजिए, ठीक है। और एक और आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, एक और ले लीजिए 12 ग्राम आप ले लीजिए वाटर, ये 12 ग्राम जो वाटर ले लिए, आप ले लीजिए इसका क्या, रिवर का। ओके, ये रिवर का है और ये क्या है, ये बोरवेल। चलिए बोरवेल का मान लीजिए इसको। क्या आप ये चीज बता सकते हैं कि इसमें और इसमें वाटर जो बना हुआ है वो डिफरेंट एलिमेंट का बना हुआ है? मतलब इसमें बना हुआ हाइड्रोजन
प्लस ऑक्सीजन मिलकर के H2O बनाया है, और इसमें क्या कह सकते हैं कि कार्बन प्लस नाइट्रोजन मिलकर के बनाया? नहीं फ्रेंड्स, हम ऐसा नहीं कह सकते। ओके, ऐसा हम लोग कह नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर चाहे जहां का भी हो, या थोड़ा सा वाटर हो या फिर ज्यादा वाटर हो, अंडरस्टैंड? थोड़ा सा, अगर एक वेल है, वेल का वाटर, एक काम कीजिए, एक गिलास में लीजिए आप और एक में क्या कीजिए, बकेट में ले लीजिए। तो ऐसा बकेट वाला जो होगा, जो बकेट वाला होगा उसका H2O और एक जो ग्लास का होगा H2O, क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें H2O जो है उसमें, मतलब H2O, अगर एक H2O यहां पे है तो इसमें भी एक H2O होगा जी। ज्यादा अगर वाटर है तो उसमें हम कह सकते हैं क्या कि वाटर का मॉलिक्यूल्स ज्यादा, लेकिन H2O ही है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे एक गिलास है, जैसे मान लेते हैं एक गिलास है, इसमें वाटर है और एक बकेट है। ठीक है, तो इसका वाटर, इसमें क्या है, इसमें मान लेते हैं ये वाला है ना, और इसमें क्या है, इसमें मान लेते हैं 12 ग्राम है फ्रेंड। ओके, तो क्या हम कहेंगे कि इसमें कम वाटर है? इसका मतलब क्या है, H2O क्या होगा, इसमें H2O मॉलिक्यूल्स कम होगा, हम ये कह सकते हैं। और इसमें अगर ज़्यादा तो H2O मॉलिक्यूल्स क्या है, इसमें हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन का कंपाउंड का, ये जो कंपाउंड बन रहा है H2O जो बन रहा है कंपाउंड है ना, और उसका ये मॉलिक्यूल्स है H2O, और कंपाउंड क्या, वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, H2O होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये H2O है और इसमें भी H2 है, तो इसमें ज़्यादा H2 होगा और इसमें कम होगा? यस, हम कम अमाउंट था तो हम कह सकते हैं H2O जो है ये मॉलिक्यूल्स कम होगा और इसमें ज़्यादा होगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें H2O, ये H2O से मिलके बना हुआ है और ये क्या बना हुआ है, दूसरा चीज़ से मिलके बना हुआ, हम ये नहीं कह सकते हैं। ये कहना क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। चलिए एक चीज़ और आप हम बात समझ में आ, लास्ट जो फाइनल हमको जो समझना है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिफिनेशन इसका क्या कहता है। अगर हम मान लीजिए फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे H2+O, ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, H2O फ्रेंड्स। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा रिएक्टेंस है ना। एरो के इधर क्या होगा, रिएक्टेंस होगा, एरो के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट बनता है। ओके, अब यहाँ पे ये देखना है हमारा कि वाटर जो है यहाँ पे क्या हमारा वाटर फॉर्म कर रहा है, क्या हो रहा है फ्रेंड्स, वाटर फॉर्म कर रहा है। अब हमको ये चेक करना है कि डिफिनिट प्रोपोर्शन हमको कैसे चेक करना है। डिफिनिट प्रोपोर्शन हम कैसे इसको चेक करेंगे, आप थोड़ा सा वाटर ले लो या फिर ज्यादा वाटर ले लो, बात समझिए, आप कहीं का भी वाटर ले लो, आप थोड़ा सा वाटर ले लो या ज़्यादा वाटर ले लो, आप बोरवेल का वाटर ले लो, रिवर का वाटर ले लो, लेक का वाटर ले लो, ओशन का वाटर ले लो, आप जिसका भी मन है आप वाटर ले लो। ठीक है, अब जब वाटर आप ले लेंगे तो आप कभी नहीं कहेंगे कि बोरवेल का वाटर दूसरा होता है और लेक का वाटर दूसरा होता है, इसलिए नहीं कह सकते हैं। चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं, है ना। ये डिफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, देखिए अब हमको निकालना है फ्रेंड्स। ओके, चलिए यहां पे अगर मान लेते हैं ये जो है हमारा ये मान लेते हैं हमारा ये क्या है, जैसे ये है हमको क्या दिया है, ये प्रोडक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमको H2O बनाया और H2O बना हुआ है, ये मान लेते हैं जैसे ये 18 ग्राम है फ्रेंड्स। सपोज मान लेते हैं ये क्या है, 18 ग्राम्स है ना, क्या है 18 ग्राम्स ऑफ वाटर है, ये वाटर है फ्रेंड्स। अब हमको ये कहना है कि ये वाटर जो है इसका डिफिनिट प्रोपोर्शन हमको चेक करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास फ्रेंड्स। ये मास क्या है ना, मास मैंने बताया था कि एटम, चाहे एटम कंबाइंड हो या फिर लास्ट एक जो पार्टिकल एटम बनता है उसका भी क्या होता है, अपना मास होता है। और ऐसा दुनिया में कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसका मास नहीं है, और वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता बिना मास का, है ना। समझिए कि एटम कितना स्मॉलेस्ट चीज है, उसका भी एक मास है ना। तो और भी जो बड़े बड़े चीज है उससे सबके तो मास तो होगा ही होगा। ओके, सो मास। अब एक चीज हम यहाँ पे एक चीज जो लिखने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इसका जो मास हम लोग जो लिखने जा रहे हैं, आप बात समझिएगा, है ना। जैसे आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे एटॉमिक नंबर,
एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स, है ना। एटॉमिक नंबर्स क्या होता है ना, उसमें हम इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे टॉपिक में डिटेल से चर्चा करेंगे। ओके, मीन्स हाइड्रोजन नंबर 1 में है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही है। हीलियम 2 में मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तो इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के अनुसार उसको पीरियोडिक टेबल में डेकोरेट किया गया, अरेंज किया गया, सजाया गया। ओके, तो चलिए, तो एटॉमिक नंबर के क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर का डबल होता है, लेकिन सबका नंबर नहीं होता डबल, एक्सेप्शन है, किसी किसी में ज्यादा होता है तो किसी किसी में कम होता है, बट मोस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे हाइड्रोजन का बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है फ्रेंड्स, और एटॉमिक मास भी क्या होता है, 1 होता है, और मास का यूनिट क्या होता है, यू से यूनिट करते हैं ना। एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्रेंड्स, 8 होता है, और इसका मास कितना होता है, डबल, है ना। हम 8 है तो 8 का डबल कितना होता है, 16 हम कह सकते हैं ना। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिसका कम भी होता है, ज्यादा होता है ना, ये सबके साथ डबल नहीं होता फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लेते हैं हमने क्या, हाँ चलिए, ये 18 ग्राम ऑफ वाटर है। ओके, इसका हम डिफिनिट प्रपोर्शन हम निकालते हैं, है ना। तो अगर हमको निकालना है, या फिर एक चीज छोड़ दीजिए, हमको इसका डिफिनिट प्रपोर्शन निकालना है फ्रेंड्स। तो हाइड्रोजन का बताइए मास क्या होता है, 1U होता है। क्या होता है, 1U होता है। ओके, और एक और देख लीजिए फ्रेंड्स, एक और क्या है हमारा, और यहाँ पे एक और देखिए, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है कि 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है ना। एक हाइड्रोजन का इतना होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हमारा हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का हमारा कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का मास हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या, 1 2U। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कितना है, ये हमारा 8 है, ये क्या हमारा 8 है। 8 का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, डबल 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 1 है फ्रेंड्स। ओके, अब इसको क्या कीजिए, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना। डिवाइड कैसे करना है फ्रेंड्स, देखिए, इसको डिफिनिट प्रोपोर्शन निकालना है, तो इसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। कैसे, 2 को आप डिवाइड कर दीजिए, 2U को डिवाइड कर दीजिए 16 से फ्रेंड, ये U से U फिनिश हो जाएगा, और 8 2 जा कितना हो जाएगा, 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16। तो कितना निकला फ्रेंड्स हमारा, 1 8 निकला, मीन्स 1 डिवाइडेड 8 निकला हमारा, 1 डिवाइडेड 8 निकला। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 1:8 भी लिख सकते हैं। मतलब यही रेशियो, मतलब क्या, यही प्रोपोर्शन इसका हुआ। आप चाहे जहां का भी वाटर ले लो, आप बोरवेल का ले लो, वेल का ले लो, रिवर का ले लो, है ना, लेक का ले लो, ओशियन ले लो, जहां का भी वाटर ले लोगे फ्रेंड्स, आप आपका यही रेशियो निकलेगा। आई बात समझ में। अब ये आप थोड़ा सा भी ले लो या फिर आप ज्यादा ले लो, आपका रेशियो, वाटर का जो रेशियो है, डिफिनिट प्रोपोर्शन जब निकालेंगे तो 1:8 ही आपको मिलेगा फ्रेंड्स। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। जैसे 18 ग्राम ऑफ वाटर है। अब हमको पता करना फ्रेंड्स कि 18 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा। अगर हमको ये पता करना है तो क्या करेंगे बताइए, इसके लिए क्या करेंगे, हमको पता करना है, हमको इसको पता करना है। तो फ्रेंड्स आप एक चीज जानते हैं ना, आप एक चीज जानते होंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलके बनाया है ना वाटर को। ये वाटर जो है इसको H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलके बनाया हुआ ना। तो हमको क्या करना है, इसको पता करना है फ्रेंड्स। तो पता करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम पता करने के लिए हाइड्रोजन देखिए, है ना, हाइड्रोजन हमारा कितना है, हाइड्रोजन हमारा देखिए ये हाइड्रोजन है ना। अब हाइड्रोजन क्या करेंगे, हमको पता करना है कि इसमें हाइड्रोजन का मात्रा कितना और ऑक्सीजन का मात्रा कितना है। तो हाइड्रोजन का क्या, हाइड्रोजन हमारा क्या, ऐसे ही। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल कुछ दिया हुआ है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, C+O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड।
अगर मान लेते हैं फ्रेंड्स कार्बन है, उसके बाद वो एग्जांपल देखेंगे, जैसे कार्बन है ना, ये कार्बन है, कार्बन प्लस O2 ये मिलकर क्या बना रहा है, CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है फ्रेंड्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हमको चेक करना है प्रपोर्शन, तो कैसे चेक करेंगे, चाहे आप थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड ले लो या फिर ज़्यादा ले लो, है ना, तो आपको निकलेगा इसका जो डिफिनिट प्रपोर्शन होगा वही निकलेगा। तो निकाल के देखते हैं। आप बताइए फ्रेंड्स कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो इसका मास कितना हो जाएगा डबल, 12, तो एक है तो यहाँ पे 12U ले लेते हैं फ्रेंड्स, ओके। और एक और है ऑक्सीजन फ्रेंड्स, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, याद रखेंगे ना, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो मास उसका कितना होता है, 16, है ना, एक का एटॉमिक मास 16, तो 2 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 टू 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 32। अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, है ना, चलिए डिवाइड कर लेते हैं, कितना, 12U डिवाइडेड 32U, ये फिनिश हो गया। अब इसको ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, कितना 2 टाइम्स में चला जाएगा, और ये 16 टू 32 और 6 टू 12। अब देखिए फ्रेंड्स ये चला जाएगा, 3 टू 2 टाइम्स में चला जाएगा, और ये 8 टाइम्स में चला जाएगा फ्रेंड्स, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल के आ गया इसका रेशियो फ्रेंड्स, इसका रेशियो हमारा आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो क्या आ गया, 3:8। आप फ्रेंड्स आप जितना भी आप ले लीजिए, आप थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, ज़्यादा ले लीजिए, आपको इसका रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, इतना ही आएगा, है ना। कैसे, अगर मान लेते हैं एक एग्जांपल दिया हुआ फ्रेंड्स, इसमें देखिए तो CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, मतलब टूट रहा है फ्रेंड, टूट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, प्लस CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है फ्रेंड्स, ओके। चाहे कार्बन जैसे भी बनता हो, लेकिन इसका रेशियो क्या होगा फ्रेंड्स, 3:8, यही डिफिनिट प्रपोर्शन है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे वाटर का हम लोग देखे थे 1:8, इसका 3:8 होगा, चाहे जितना अमाउंट में ले लीजिए आप, है ना। जब निकालेंगे तो आपका क्या होगा फ्रेंड्स, यही निकलेगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफिनिट प्रोपोर्शन बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि ये डिफिनिट प्रोपोर्शन क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, ओके। तो इसी प्रकार से और भी अच्छे से टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।